नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन ने क्या चलाया, एक स्पेशल बैच चलाया आर्मी के लिए, आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए। बात समझ में आ गई। इसमें क्या जो मैथ के मोस्ट क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन्हीं के आधारित पर अपन क्या करें, टेस्ट सीरीज लेके आए। इसमें क्या आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको प्रैक्टिस की करवाई जाएगी। अगर ये बैच आपने कंप्लीट पढ़ लिया, इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो बैच है, ये जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके क्वेश्चन शामिल है, और जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी अपन ने क्या शामिल कर दिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। इस प्रकार से चलो तो अपन बात कर लेते हैं। देखो, इस प्रकार से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में एग्जाम हुई उसमें भी आया था। उसमें डाटा चेंज थे 400 का 25% होगा। क्या दिया आपको, 400 का 25% होगा। तो देखो किस प्रकार से निकालोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या पूछा, 400 का 25% होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपको क्या निकालना, 25%। अगर आपने क्या किया 25%, अगर प्रतिशत को हटाना तो क्या कर देना, बट्टे में 100 करना। क्या करना है, प्रतिशत को हटाना तो बट्टे में क्या करना होगा आपको, 25/100। अब किसका करना है, 400 का 25% पूछा तो गुना कर दो, कितना, 400। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 को गुना किया 4 से, 25 गुना 4 बराबर क्या हो गया, 100। तो 100 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बात करें। एक तरीका तो हो गया आपका ये सोल्व करने का। दूसरे तरीके की बात करें, क्या दिया, 400 का, तो का की जगह क्या जाएगा, 400 का गुणा लगा तो का की जगह 25% है। कितना परसेंट बताया आपको, 25%। तो आप क्या करोगे, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में क्या लगा दो, 100। तो किस प्रकार से करोगे, 400 गुणा 25/100। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 को गुणा किया 25 से, 25 को कितने हो गए, 100। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। एक बार दोबारा समझाऊं, आपको क्या पूछा है, 400 का 25%। अगर किसी का भी प्रतिशत पूछे आपको तो जितना पूछे वो तो क्या आएगा, नीचे आएगा। प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, 100 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 25वां भाग है बताना आपको। 100 से कितना भाग बताना, 25वां भाग। तो देखो 100 का कितना भाग पूछा आपको, 25वां भाग किसका, 400 का। तो 400 से गुणा कर दो। तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, 25/100 गुणा 400। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 100। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए है, 360 का 40% होगा। 360 का 40% होगा। तो ये हुआ इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या आएगा, 360 का 40% होगा। क्या निकालना आपको, 360 का 40%। तो निकालो, कमेंट करो, देखिए आपके आंसर क्या आ रहे हैं। साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो भाई, आपने सोल्व कर लिया होगा। निकालने का तरीका क्या होगा, 360 का आते क्या लगा दिया, गुणा, फिर दिया आपको 40%। अब देखो प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 360 गुणा 40 बट्टे क्या हो गया, 100। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, इस जीरो के से ये जीरो कैंसिल हो गया, और इसको गुणा कर दो। 36 को गुणा करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, हाथ की कितनी लगी, 2, 12 और 2 कितने हो गए, 14। 144 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालोगे तो आप किस प्रकार से निकालोगे, देखो इधर बात कर लेते हैं। आपको क्या पूछा, 40%। इसका मतलब क्या पूछा आपको, 40 से 100 से 40वां भाग पूछा। तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अब जिसका पूछा है उससे क्या कर दो, गुणा। तो किसका पूछा, 360 का, 360 का। तो इसको देखो सोल्व करोगे तो वही आपका आंसर आना है। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, 36 गुणा 4 बराबर आंसर क्या हो गया, 144। बात समझ में आ गई। किसी का भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो आप क्या है, इस प्रकार से निकाल सकते हो। 360 गुणा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। गुणा क्या आ गया आपके, 40 आ गया।
अब यहाँ पे लगा प्रतिशत, इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कर दोगे, बट्टा में 100। अगर किसी का भी प्रतिशत हटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा में 100 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया, 144 आ गया। आगे बात करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेमी है। एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका देखो व्यास दे रखा आपको, क्या दे रखा, व्यास। व्यास कितना, 14 सेमी। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता दूं, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग निकालने की कोशिश करो। इसमें भी क्या है, आप गलती करने के चांस हैं। आप गलती कहाँ करोगे मैं बता दूं। यहाँ पे आपको दिया व्यास, व्यास कितना, 14 सेमी। व्यास क्या होता है वृत्त का, ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। बात समझ में आ गई। इसकी क्या दी है आपको, 14 सेमी दिया है। व्यास कितना दिया, 14 सेमी। तो इसकी रेडियस की बात करें, त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2। त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आपकी हो गई 7 सेमी। अब देखो अपन ने त्रिज्या क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो सूत्र है उसमें त्रिज्या रखनी पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, त्रिज्या। तो देखो अब सोल्व करते हैं अपन। पाई का मान आप सभी को पता है, 22/7 गुणा रेडियस क्या है, 7 सेमी। तो 7 गुणा 7, 7 का आर का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको अपन ने क्या, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 गुणा 7 हो जाता है। अब इसको देखो सोल्व करेंगे, 7 से क्या हो गया, 7 कैंसिल हो गया। अब गुणा करेंगे 7 को 2 से तो कितने हो गए, 14। फिर 7 को क्या 2 से गुणा तो कितने हो गए, 7 गुणे 14, ये कितने हो गए, 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15, 154 cm हो गया क्या। लेकिन इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा। इसका क्या होगा, सेमी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो आपको स्पेशल ये ध्यान रखना, सेम स्क्वायर क्यों आया, देखो यहाँ भी क्या सेमी है, 7 सेमी, और यहाँ भी क्या है, 7 सेमी। तो इन दोनों को गुणा करते क्या आ गया, स्क्वायर आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। क्या आएगा, सेम का क्या आएगा, स्क्वायर, सेमी स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से लिखा है 154, तो इस प्रकार से क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपए का 20% साधारण ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज ज्ञात करो। क्या दिया है, 10,000 रुपए है, साधारण ब्याज की दर है, और दर कितनी है आपके, दर आपके 20% की, समय कितना दे रखा, 3 साल। बात समझ में आ गई। तो या तो आपके इसको सीधा सूत्र की सहायता से कर सकते हो। अगर आपके सूत्र याद है तो सीधा सूत्र की सहायता से याद कर सकते हो, और अगर आप सूत्र भूल जाओ तो सीधा करने का तरीके की अपन बात करेंगे। कि अगर आप बाई चांस सूत्र भूल गए तो सीधा किस प्रकार से करेंगे, वो बात भी अपन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो बात कर लेते हैं। आपको मूलधन कितना दे रखा, मूलधन आपको कितना दे रखा, 10,000 रुपए दे रखा। दर आपको कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है 20% की, और समय कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 3 साल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र की अपन बात करें तो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा। अब देखो इस सूत्र के अंदर संख्या रखेंगे अपन। मूलधन देखो कितना आपका 10,000 रुपए है, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, दर कितनी है आपकी 20% की, और समय कितना है 3 साल, गुणा 3 बट्टे क्या करना आपको 100। 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो आपस में इनको गुणा कर लेंगे, 3 दूर कितने हो गए 6, और 1 जीरो कितने हो गए 60 हो गए। इधर कितने आ गए, 2 जीरो आ गए। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 6,000 रुपए। ब्याज कितना हो गया, 6,000 रुपए। बात समझ में आ गई। अगर ये सूत्र भूल जाओ तो किस प्रकार से करोगे आप, उसकी भी अपन बात करें। अगर आप लोग सूत्र भूल गए तो आप सीधा इसको कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे, 10,000 का 1 साल का ब्याज निकालो। 1 साल का ब्याज किस प्रकार से निकालोगे, 10,000 का 20% निकाल लिया आपने,
तो देखो कितना, 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर बच गए 2 जीरो 1 जीरो, ये तो 2 और 3 जीरो बच गए, तो कितने हो गए 2000 रुपये। ये क्या हो गया 1 साल का ब्याज। अब समय कितना दिया 3 साल का, तो 1 साल के ब्याज को गुणा कर दो 3 साल के ब्याज से, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6000 रुपये। तो 6000 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अगर ये सूत्र भूल जाओ तो आप सीधा कर सकते हो। सीधा किस प्रकार से 1 साल का ब्याज निकालोगे। 1 साल का ब्याज किस प्रकार से निकालना होता है कि 10,000 का 20% निकाल लो आप। 10% का कितना, जितनी दर दी हुई इतना प्रतिशत निकाल लो। 10,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ गया आपके 2000। 2000 क्या आ गया 1 साल का ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा क्या है, साधारण ब्याज इस साल का भी वही है, अगले साल का भी वही होता है और अगले साल का भी वही होता है। साधारण ब्याज क्या है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो पहले साल का ब्याज अलग होता, दूसरे साल का ब्याज उससे क्या आता बढ़ के आता, और तीसरे साल का उससे भी अधिक ब्याज आता। लेकिन साधारण ब्याज होता है तो जो पहले साल का ब्याज होता है वही अगले साल का ब्याज होता है। तो अपन ने पहले साल का ब्याज निकाल लिया यहाँ पे 2000 रुपये। अब अपने को निकालना है कितने साल का, 3 का। तो 2000 को अपन गुणा कर देंगे 3 साल से, तो कितना हो जाएगा आपका 6000 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या हो गई अभाज्य संख्या पूछिए आपको। देखो अभाज्य संख्या अभी भी एग्जाम हुई थी, थोड़े दिन पहले ही हुई थी एग्जाम, मार्च 2024 में जो आपकी आर्मी जीडी के एग्जाम हुई थी उसी में भी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा था। तो इस बार भी क्वेश्चन आने की संभावना, हर बार अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। आंसर दो, देखिए कमेंट करते जाओ आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब 2 किस प्रकार से हुई क्यों हुई वो अपन बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 होती है, 1 भी क्या अभाज्य संख्या, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो मैं बात बता देता हूँ आपको कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हूँ। वे संख्याएं जिनमें कम से कम और अधिक से अधिक 2 संख्याओं का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का ही भाग जाए। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, वे संख्या जिनमें अधिक से अधिक और कम से कम, आप यह मान लो या ये मान लो केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। 2 के अलावा ये 3 का भी नहीं जाना चाहिए, 1 का भी। तो अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए 2 संख्याओं का। 2 संख्या कौन सी होती है, एक तो वो संख्या खुद होती है और उसके अलावा एक क्या होता है 1 होता है। जैसे अपन बात करें 2 की, अब देखो 2 के अंदर 2 संख्याओं का भाग जाता है। 2 के अंदर 2 संख्याओं किसका भाग जाता है, एक तो इसके अंदर 1 का भाग जाता है और एक इसके अंदर 2 का। तो अभाज्य संख्या में एक तो जाएगा खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा 1 का भाग जाएगा। इन 2 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या में खुद के और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्याओं में कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए 2 का, और अधिक से अधिक भी कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए 2 का। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्याओं में केवल मात्र 2 संख्याओं का ही भाग जाना चाहिए। वो संख्या एक तो वो संख्या खुद होती है, जैसे 3 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या। तो इसमें देखो एक तो जाएगा 1 का भाग, इसके अलावा एक जाएगा 3 का भाग, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। अब एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के अंदर 1 का भाग ही जाता है, 1 का भाग ही जाता है, 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या है ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लो इसको साइड में। एक तो न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अब देखो आगे बात करें, जैसे आपको 4 दे रखा है। अब 4 के अंदर देखो किस किस का भाग जाएगा। 4 के अंदर देखो एक तो जाता है किसका, 1 का भाग जाता है और एक 4 का जाता है। ये तो आपको पता ही है। किसी भी संख्या में खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। सभी संख्याओं में 1 का भाग जाएगा और खुद का जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है क्या, जाता है। किसका जाता है 2 का। इसके अलावा किसका भाग जाता है 2 का। तो 4 के अंदर देखो 3 संख्याओं का भाग जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई भाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। जैसे अपन आगे बात करें, आपको दे दूं मैं 5। तो 5 के अंदर देखो एक तो 1 का भाग जाता है। इसके बाद में बात करें 2 का जाता है क्या 5 में, नहीं जाता। 3 का जाता है क्या, नहीं जाता। 4 का जाता है क्या, नहीं जाता। 5 का जाता है इसके अंदर।
तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। आगे जैसे अपन बात करें, मैं बात करूं जैसे 6 की। 6 कौन सी संख्या, भाज्य है या अभाज्य? तो देखो 6 के अंदर 1 का भाग जाएगा। इसके बाद में बात करें 2 का भाग जाता है क्या, 6 के अंदर जाता है। 2 3 कितने होते हैं, 6, तो 2 का भाग जाता है। उसके बाद में देखो 3 का भाग जाता है क्या, इसमें 3 का भाग भी जाता है। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। फिर 4 का भाग जाता है क्या, 4 का भाग नहीं जाता इसके अंदर। फिर 5 का भी नहीं जाता, फिर जाता 6 का। तो 6 के अंदर देखो 4 संख्याओं का भाग जाता है। कितनी संख्या होगा, 4 संख्या होगा। तो 6 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 6 क्या हो गई आपके, भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करें जैसे अपन 7 ले लेते हैं। 7 के अंदर देखो 1 का भाग तो जाएगा। 7 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का जाता है क्या, नहीं जाता। 4 का भी नहीं जाता इसमें, 5 का भी नहीं जाता इसमें, 6 का भी नहीं जाता इसमें, 7 का भी नहीं जाता। सॉरी, इसमें 7 का तो जाता है, खुद का तो जाएगा ही। तो 7 के अंदर देखो कितनी संख्या होगा, भाग गया 2 संख्या होगा। कौन सी है, 1 है और 7 है। 1 है और क्या है, 7 है। तो ये संख्या क्या हो गई आपकी, अभाज्य संख्या हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो अभाज्य संख्या होगी उसमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाएगा। उसमें कौन कौन सी, एक तो 1 का जाएगा और एक खुद का। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। वो संख्या क्या होती है, अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या आती है, 2 आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब 2 के बारे में मैं आपको और बता दूं। 2 क्या है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या 2 क्या है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या, 2 के अलावा ऐसी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। बात समझ में आ गई। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम है। 2 के अलावा जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या वो क्या, विषम है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम, वो अभाज्य भी है। बात समझ में आ गई। तो केवल मात्र आपको पूछा जाए कि केवल मात्र ऐसी संख्या बताओ जो सम हो और अभाज्य हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2। 2 क्यों रहेगा, 2 के अंदर देखो 2 संख्या का भाग जाता है किसका, एक तो 1 का जाता है, इसके अलावा 2 का जाता है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो 1 2 4 क्वेश्चनों में मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए, ये आपको क्या स्पेशल ध्यान रखने हैं। तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।